नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं करती हूँ आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं गई थी वॉक करने के लिए। 6 से 6.5 किलोमीटर मैं रोज़ वॉक करती हूँ और इतना वॉक करने में मुझे 45 मिनट लगते हैं। इसके बाद नहा आकर के घर सबसे पहले नहा करके कर ली हूँ संध्या की आरती। फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि बेटे ने कहा कि मम्मी आज मैं दूध नहीं पीऊँगा, दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, कुछ हेल्दी सा स्नैक्स बना दीजिए। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चूरा मटर। तो देखिए कढ़ाई में मैंने चूरा डाला है, तेल वेल कुछ नहीं डाला, बस चूरा डालेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। हमारे यहाँ पर तो इसे चूरा कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे पोहा भी कहते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए चूरा अच्छे से भुन गया था, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया था। तो मैंने इसमें डाला 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा मूंगफली डालेंगे, क्योंकि मेरे घर में मूंगफली सभी को बहुत पसंद है। मूंगफली के साथ मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च डाला है, तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मूंगफली को मैंने 4-5 मिनट के लिए भून लिया मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चूरा और 2-3 मिनट के लिए और भूनेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। और लीजिए हमारा चूरा मूंगफली भून करके तैयार हो गया है। 1 छोटी चम्मच तेल में इतना सारा चूरा मूंगफली भून करके तैयार हो गया। फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगता है। ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, तो आप चाहो तो इसे स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं इसे गर्मा गर्म ही सर्व करूँगी। अब आप चाहो तो इसमें खीरा, प्याज, टमाटर कट करके ना इसे और भी ज़्यादा चटपटा बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से ही खाऊंगी। हमें तो ये ऐसे ही बहुत पसंद है और गर्मा गर्म चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए बेटी को दे करके आती हूँ। इसके बाद बनाऊंगी मैं आज अपने हस्बैंड की फेवरेट रेसिपी, जो कि है सत्तू पराठा और चोखा। बैगन टमाटर का चोखा मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। लिट्टी मैंने बोला था, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं लिट्टी नहीं खाऊंगा, मुझे सत्तू पराठा ही खाने का बहुत ज़्यादा मन करा, तो सत्तू पराठा ही बना देना आप। तो मैं बोली कि ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 बैगन लिया और इसे कट करके पहले चेक कर लिया है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो आप जब भी बैगन का चोखा बनाए ना, ज़रूर कट करके चेक कर ले, क्योंकि कुछ कुछ बैगनों में ना कीड़ा होता है, फिर इससे मिर्गी की प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप ये ध्यान जरूर रखें। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके हम बैगन टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। यहाँ पर अब हम कर लेते हैं कुछ चीज़ों की तैयारी, क्योंकि सत्तू पराठा में ना खूब सारा प्याज, लहसुन, अदरक डालेंगे, तभी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 4 छोटे साइज का प्याज लिया है मैंने, थोड़ा सा लहसुन, अदरक, इन सब चीज़ों से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो चलिए अब इनको जितना बारीक बारीक आप कट करोगे ना, सत्तू पराठा आपका उतना ही ज़्यादा फुला फुला बन करके तैयार होगा और स्टफिंग भी ना उतनी ही अच्छी लगती है खाने में। आजकल तो लोग फ्रेंड्स तेल में ही ना बैगन को फ्राई कर देते हैं और फिर उसका चोखा बनाते हैं। आप लोगों को कौन सा वाला चोखा ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में तो सभी को इसी तरह से पसंद है। इस तरह से जब हम आग में सेक करके बैगन टमाटर को पकाते हैं ना, तो इसमें ना स्मोकी सा फ्लेवर आता है, जिससे कि चोखे का जो स्वाद है ना बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत कम तेल में ये बन करके तैयार हो जाती है। जब आप बैगन को फ्राई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगता है खाने में। तो यहाँ पर अब मैं मसालों को भी कट करती रहूँगी और बैगन टमाटर को भी ना बीच बीच में अलट पलट करके हम इसे सेकते रहेंगे। तो जितने फाइन फाइन आप कट कीजिएगा ना, उतना ही अच्छा स्टफिंग बनेगा। देख लीजिए मैं प्याज को कितना बारीक बारीक कट कर रही हूँ। इसी तरह से लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को ना बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। मेरे पास तो चॉपर भी है, लेकिन मुझे ना हाथ से चॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा ये मज़ा आता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इस तरह से चॉपर में भी ना इसे चॉप कर सकते हो। ग्रीन चिल्ली को तो मैं सीजर से कट कर लूँगी, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, इसलिए मैंने ग्रीन चिल्ली ना हरी मिर्च को कैंची से ही कट कर लिया है। अब धनिया पत्ती को भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। यहाँ पर मैं चोखा और सत्तू पराठा दोनों के लिए स्टफिंग तैयार करने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही मैंने कट कर लिया है सभी चीज़ों को। और देखिए मेरा बैगन टमाटर अच्छे से भुन गया था, तो मैंने गैस की फ्लेम अब ऑफ कर दिया है।
तो चलिए अब बना लेते हैं सत्तू की स्टफिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब मैं घर गई थी ना तो मैं सत्तू लेकर के आई थी, तो मैं उसी से बना रही हूँ। इजीली ये मार्केट में मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिलता है ना तो जो भुने हुए चना होता है ना, चने की दाल जो मिलती है भुनी हुई, उससे बना सकते हैं, या फिर जो भुना हुआ चना होता है ना, रोस्टेड चना, उससे भी आप उसे मिक्सी में पीस ले और आपका इजीली घर में ही सत्तू बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टफिंग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना सबको ये बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं इसमें डालूंगी खूब सारा बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ती, लहसुन, अदरक। जितना ज़्यादा आप डालेंगे ना स्टफिंग, उतनी ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बचा के भी रख लिया है चोखा के लिए भी, तो बाकी की चीज़ें मैं चोखा के लिए यूज करूँगी। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें जिससे हमारी जो स्टफिंग है ना बहुत टेस्टी बन करके तैयार होती है। सत्तू पराठा या फिर लिट्टी बिहारियों का फेवरेट होता है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है खाने में। इसमें मैंने डाला 1 छोटी चम्मच अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हमने डाल दिया है कलौंजी, हमारे यहाँ पर तो इसे कलौंजी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे काला जीरा भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 नींबू का रस, या फिर आपको जितना खट्टा पसंद है ना आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मेरे घर में सबको थोड़ी सी हल्की सी खट्टी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, जो कि होता है मेन। तो यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालूंगी और करूंगी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। और हम इसमें डाल देंगे अचार का मसाला। तो मैंने यहाँ पर ना रेड वाली मिर्च बनाई है फ्रेंड्स, जो लाल वाली भरमा मिर्च होती है ना, वही बनाया है, वही डालूंगी। 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी। आप चाहो तो सिर्फ सरसों तेल में भी ना स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। जब मैंने टेस्ट किया तो देखा कि नमक तो मैंने डाला ही नहीं है, तो फिर मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें डाल करके ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 बड़ा चम्मच अचार का मसाला, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। मैंने आधा इसमें डाल दिया है भरमा लाल मिर्च का अचार, और थोड़ा सा आम का अचार का मसाला डाला है। सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स, और हल्का सा भुरभुरा सा स्टफिंग बना करके तैयार कर लेंगे सत्तू का। यहाँ पर मैं 1 छोटे चम्मच सरसों का तेल और डाल रही हूँ। कच्चा जो सरसों का तेल होता है ना, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है फ्रेंड्स। मैंने टेस्ट किया तो हल्का सा नींबू खटास कम लग रही थी, तो मैंने आधे नींबू का रस इसमें और निचोड़ करके डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसे टेस्ट कर लेती हूँ कि स्टफिंग कैसी बनी है। सत्तू की जो स्टफिंग होती है ना, हल्की सी चटपटी तीखी रहती है, तो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और ये लीजिए, हमारी सत्तू की स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। देखिए किस तरह से बाइंडिंग भी हो रहा है और हल्का सा भुरभुरा सा। तो बिल्कुल इसी तरह से स्टफिंग आपको तैयार करनी है। तो चलिए, स्टफिंग तैयार हो गया, तो मैं इसे एक छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इसी में अब मैं लगाऊंगी आटा। ये जो स्टफिंग है ना फ्रेंड्स सत्तू की, आप चाहो तो इसे दाल चावल के साथ भी खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। सिंपल दाल चावल और बस सत्तू को मैश करके खाइए, क्या मज़ा आ जाता है एकदम। क्या बताऊँ मैं आपको, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा मेरे कहने पर, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब यहाँ पर मैं लगा लूँगी आटा। तो मैं आटा हमेशा छान करके ही लगाती हूँ, तो जितना मुझे आटा चाहिए उतना मैं आटा ले करके वहीं पर छान लेती हूँ। वैसे तो कुछ भी नहीं निकलता है, क्योंकि पैकेट वाला आटा होता है ना, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, इसे चोकर बोलते हैं, वो नहीं निकलता है। बस मैं इसे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं रोज़ आटे को छान लेती हूँ एक बार। तो चलिए, आटा लेकर के आ गई हूँ। मैं इसमें डालूंगी स्वाद के हिसाब से नमक। सत्तू में भी नमक है, तो आप ध्यान से ही नमक डालिएगा। और मैंने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल, या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मोयन डालने से ना जो पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता क्रिस्पी लगते हैं खाने में। तो इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लूँगी,
क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सत्तू का पराठा। अगर आप लिट्टी बनाने वाले हैं ना तो फिर आटे को हल्का सा सख्त गूंथिएगा, उससे आपकी जो लिट्टी है ना बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। लेकिन पराठों के लिए जब भी हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल नरम आटा गूंथना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा भी स्टफिंग भर दिया ना तो आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत ही फूले फूले बन करके तैयार होंगे। जैसे कि आगे आप देखिएगा मेरे सारे पराठे बहुत अच्छे फूले फूले बन करके तैयार हुए थे। तो चलिए जी आटा लगा लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम इसे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो देखिए एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगा लिया है और इसे 10 मिनट रेस्ट कराएंगे। मीनवाइल यहाँ पर मैं चोखा बना लूँगी। तो देखिए इसे ना मैंने अच्छे से इसका छिलका हटा दिया था, बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन वो वीडियो मेरी स्किप हो गई, शायद मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी फ्रेंड्स। तो इसे मैंने नाइफ से छोटा छोटा कट कर लिया। इसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में डाल करके सभी चीज़ों को करूँगी अच्छे से मिक्स। हाथों से मैं फोड़ लूँगी। आप चाहो तो पोटैटो मैशर का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये सारे काम ना जब तक मैं अपने हाथों से ना करूँ ना मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है ना, कुछ चीज़ें हाथों से करने में बहुत मज़ा आता है। तो जब भी आप हाथों से करें, हाथों को पहले अच्छे से क्लीन कर ले, इसके बाद ही आप ये सारे काम करें तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगा कि आपका हाथ गंदा है। तो चलिए मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक, और जो मसाले हमने बचा के रखे थे ना वो डालेंगे। तो मैं इसमें प्याज और धनिया पत्ती डालूंगी। बाकी लहसुन अदरक मैं अभी इसे तेल में पका करके डालूंगी। मेरी जो सासू माँ थी ना वो हमेशा ऐसे ही चोखा बनाती थी, तो आज हस्बैंड ने कहा कि बिल्कुल मम्मी वाली रेसिपी ही फॉलो करके बनाना सत्तू पराठा और चोखा। तो बस मैं उसी तरह से आज बनाने वाली हूँ। आप चाहो तो कच्चा भी डाल सकते हो, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे पका करके डालूंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरी मदर इन लॉ इसी तरह से बनाती थी और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल आज माँ के हाथों का ही खाना खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैं उसी तरह से बना करके उनको दूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और चलिए गैस के ऊपर मैंने रख दिया एक तड़का पैन और इसमें अब मैं डालूंगी सरसों का तेल। जो चोखा आता है फ्रेंड्स उसमें सरसों का तेल से बहुत अच्छा स्वाद आता है। वैसे तो आप जो भी तेल खाते हैं ना उसमें बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार इस तरह से चोखा जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक डाल दिया है और इसे हम धीमे आंच पर पका लेंगे। इसके बाद बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चोखा जो होता है ना हल्के सा तीखी चटपटी रहती है, तो खाने में बहुत ही यम्मी सी लगती है। और लीजिए देखिए लहसुन अदरक अच्छे से पक गया है, हरी मिर्च भी पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे और इसे ढक करके रखेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद करेंगे अच्छे से मिक्स। और लीजिए हमारा बहुत ही यम्मी सा एकदम डिलीशियस सा चटपटा सा बैगन टमाटर का चोखा बनकर के बिल्कुल देसी स्टाइल में तैयार हो गया है। आप इस तरह से चोखा ना दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो ये और बहुत ही मजेदार लगती है। तो ट्राई जरूर कर लीजिए। हो गया तो एक बार कर लूंगी काउंटर टॉप को साथ के साथ क्लीन। किचन साफ रहता है ना तो फिर खाना बनाने में मन लगता है, ऐसे तो बहुत ही गंदा सा लगता है तो फिर खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो साथ के साथ ही मैं किचन काउंटर टॉप को एक बार कर लूँगी अच्छे से क्लीन। फिर बनाएंगे हम गर्मा गर्म सत्तू के पराठे और गर्मा गर्म ही मैं इसे सर्व करती जाऊंगी, क्योंकि गरम गरम खाने का जो स्वाद होता है ना बिल्कुल ही अलग होता है। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार हो गई तो फटाफट से बना लेते हैं। सबसे पहले मैं एक रोटी बना लूँगी अपनी बिल्ली के लिए। तवे के ऊपर मैंने देसी घी को पिघलने के लिए रख दिया है। इस तरह से ना घी मेल्ट हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट कटोरी या फिर कुछ भी रखोगे ना तो वो जल जाता है। फिर इस तरह से तवा के ऊपर करने से ना तवा भी साथ के साथ गर्म हो जाती है और घी भी मेल्ट हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कटोरी बनाना होता है। ये देखिए दोनों उंगलियों को गोल गोल घुमाते जाइएगा ना तो फटाफट से कटोरियाँ बन करके तैयार हो जाती है। फिर इसके अंदर आप जितनी चाहें स्टफिंग भर लीजिए, आपका एक भी पराठा फटेगा नहीं। इस तरह से कटोरी बनाते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे का पोर्शन होता है ना वो थोड़ी सी मोटी रहती है, तो फिर कटोरियाँ
पराठे का जो पेड़ा होता है ना, बहुत अच्छा बनता है। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो इसी तरह से मैं फटाफट से बनाती जाऊंगी। मुझे तो आदत है, आपको अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप थोड़े से टाइम के साथ करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे तो इजीली ये हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक एक पराठा सेकते जाती हूँ और इस तरह से बनाते जाती हूँ। आप चाहो तो पहले पेड़े बना लें, इसके बाद एक एक करके पराठों को सेकें। यहाँ पर पराठों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे और देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे फुले फुले बन करके तैयार हो रहे हैं। और बिल्कुल पतली पतली से मैं पराठे बना रही हूँ और कितनी सारी स्टफिंग डाल रही हूँ ना। 1 से 2 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा उसे हम हटा देंगे। इससे क्या होगा कि आटा आटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और जितना हो सके कम आटे का यूज करेंगे, सूखे आटे का, तो पराठे आपके अच्छे लगेंगे। अगर आप ज़्यादा सूखा आटा यूज करोगे तो फिर वो ना बिल्कुल आटे आटे जैसा ही टेस्ट लगता है खाने में। मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ। आप चाहो तो सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल लगा सकते हैं। और इस तरह से जो पराठा सीख गया ना, उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो सारा निकल जाएगा। अगर आपने जो फ्रेश पराठा रखा है सीखने के लिए, तो फिर जो दूसरा पराठा है उसमें आपका तेल या घी कम लगेगा। 1 से 2 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसे हटा देंगे और फिर इस तरह से पैक करेंगे अच्छे से, ताकि पराठे हमारे खुले नहीं। और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मैं बेल लूंगी। जितना हो सके पतला पतला बेले और कम परथन का अगर यूज करेंगे तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और देखिए गुब्बारे की फुले फुले पराठे मेरे बनकर के तैयार हो रहे हैं। सारे पराठे बनकर के तैयार हो गया और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा ना। तो एक पराठा का आटा बच गया और थोड़ी सी ही मेरी बच गई थी सत्तू, तो कल मैं इसे दाल चावल के साथ खा लूँगी। अब खाना बनकर के तैयार हो गया तो फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर देती हूँ मैं। डिलीशियस ही बैगन टमाटर की चोखा बिल्कुल देसी स्टाइल में, और ये गर्मा गर्म सत्तू का पराठा, और साथ में आप चाहो तो अचार से इंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। धनिया पत्ती की चटनी के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं की सर्व किया। यहाँ पर मैं रख रही हूँ अब मिक्स पिकल का अचार, जो कि मैंने अपने ऑर्डर के लिए बनाया था। और इसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे वॉक करने के लिए। वॉक करके आई तो मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं। ये देखिए, इनको काला होने की वजह से ना कोई भी नहीं रखता फ्रेंड्स। काली बिल्लियों को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती हूँ। भगवान ने सबको सब तरह का बनाया है, तो सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने का ना हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। जो काली है तो इसमें उनकी क्या गलती है, तो इसलिए मैं इन दोनों को ही खाना देती हूँ। रात हो गया था तो मैंने इनको दूध दे दिया। रात में ये लोग भी दूध पी करके सो जाती हैं। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ ताकि सुबह उठ करके ना घर थोड़ा सा क्लीन लगे। और फिर मैं अपने ड्राई फ्रूट भिगो करके रख देती हूँ। और अब हम पियेंगे गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को भी गुड नाइट। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। आज की रेसिपी या ब्लॉग आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा।